हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातांक और करणी के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को सॉल्व किया था। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लगाए थे, धमाकेदार क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग करणी के बारे में समझेंगे। पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे, देन हम लोग इसके चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो। खासतौर पे आईआरटी की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप मतलब कि पहले इसकी थ्योरी को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर घातांक की थ्योरी और करणी की थ्योरी को यहाँ पर हमने लिख दिया है। थ्योरी हमने पहले इस वजह से लिख दिया है ताकि आप एक इसको फ्रेश कॉपी में इसको लिख ले। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि पिछली क्लास में बताया था कि आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हम कराते, मतलब कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कराते हैं उनको आप साफ साफ लिखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारी बुक से और कई तरीकों से उसको ढूंढ करके आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे कराया जाता है। ठीक, तो आप उन क्वेश्चंस को भी लिख करके रखिए और एक रफ कॉपी रखिए जिसमें आप उसको रफली उसको सॉल्व कर सके। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में पहले हम लोग समझते हैं घातांक के नियम, उसके बाद करणी के नियम, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए घातांक का क्या काम होता है इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। ठीक, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में तो याद होगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है, बाद में क्वेश्चन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, दोनों को एक साथ समझाएंगे घातांक और करणी को। जैसे कि 2 की हमने यहाँ पर पावर लगा दी 3, 2 की पावर क्या 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। पावर का मतलब होता है कि यहाँ पर ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 होगा तो ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लें, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं 2 का यहाँ पर पावर 3 या फिर 2 का क्यूब हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 8। ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है। इसको हम लोग कहते हैं घात, यानी कि घातांक। यानी कि 2 पे हमने घात लगाई कितने की, 3 की, यानी कि 3 की हमने क्या लगाई, पावर लगाई, और पावर लगाने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक, अब उसके बाद करणी क्या होता है, करणी इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। करणी इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम ये जो आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि आपने पंचांतरण पढ़ा है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 5 + 2 और इक्वल में लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x + 3 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये 3 नंबर इधर भेजनी है, ये इसको इधर भेजना है, तो आप क्या करते थे, ये नंबर यहीं रहेंगी और जब ये इधर आएगा तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और x यहाँ पर अकेला रहेगा। तो ये हमारे पास रूल होता था पंचांतरण का। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा घातांक होता है इसका भी एक नियम होता है कि जब ये इस यहाँ से इस साइड जाता है तो इसका इनवर्स हो जाता है, ये करणी में चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए, तो जैसे कि ये इस साइड से इस साइड जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर क्यूब, यहाँ पर ये क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर 8। ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये क्यूब में था लेकिन यहाँ पर जाएगा तो ये अंडर क्यूब बन जाएगा, यानी कि 8 का आपको घन मूल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब कोई भी नंबर जो होती करणी के अंदर आ जाती है, ध्यान से सुनिए, जब कोई नंबर करणी के अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड अगर आप इसका करेंगे 8 का, तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, यही आएगा। तो इसको हमको सॉल्व करना होता है, मतलब कि इसको हमको देखना होता है कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कितने का पेयर, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब का है, 3 का है, तो आपको 3 का पेयर बनाना होगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर बनना है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही तो आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर क्यूब है उधर जाएगा तो करणी में बदल जाएगा, ये इसका नियम होता है। ठीक, इसको और ही अच्छे से समझिए। चलिए इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेकर के समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर करणी लगाए, ठीक, ये करणी लगाए और हमने किस में लगाया, 16 में लगाए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर 2 है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी अंदर नंबर है इसको हम ऐसे तोड़ें,
ऐसे उसको हम लोग डिवाइड करें कि इसका 2 पेयर्स बन जाए मल्टीप्लाई में। जैसे हम 16 को 16 को 4 गुणते 4 लिख सकते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई में एक पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 को लिखा नहीं जाता, ठीक। तो यहाँ पर बन गया पेयर। तो अब ये 4 जो है इस करनी से बाहर आ जाएगा और करनी में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 32, क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। तो अगर हम कहें कि 32 की आप वैल्यू बताइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होगा तो आप क्या जानेंगे कि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 2 है, तो कहने का मतलब है कि 32 को हमको इस तरीके से करना होगा कि यहाँ पर 2 2 मतलब कि ऐसी कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जो सेम से मल्टीप्लाई हो, उसका पेयर बन जाए। जैसे यहाँ पे 4 4 था, ठीक है, 4 4। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे आप। गुणनखंड कहने का मतलब है कि आप इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो 2 करेंगे तो 16 आएगा, 2 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। तो 2 का 2, फिर 2, फिर 2, फिर ये। तो यानी कहने का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई आप कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे, ठीक। 3 2 5, तो 5 बार करेंगे। तो यहाँ पर कितना था, 2 था, तो यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बनेगा, मतलब एक पेयर ये बना, 2 का जोड़ा, और एक ये बना। तो ये और ये दोनों मिलकर के तो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 बाहर आएगा और 2 बाहर आया और 2 बाहर आया। एक जो अकेला ये 2 है वो अंदर फंस जाएगा, ये अकेला यहाँ पर फंस जाएगा। तो ये अकेला जब यहाँ पर फंस गया तो ये 2 दूनी तो ये तो 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी, लेकिन ये √2 रहेगा ही, ठीक। ऐसा तो इसकी वैल्यू पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी आएगी 4√2। क्या आएगी, 4√2। तो ये इस तरीके से ये जो आपको साइन दिखता है ये करड़ी का चिन्ह होता है। किसका होता है, करड़ी का होता है, ठीक है। अब आप समझ गए हैं कि घात क्या है और करड़ी क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इसके गुण होते हैं, कुछ इसके नियम होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि अगर हमको इसके नियम नहीं पता रहेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम नियम को जानते हैं। नियम को याद रखिएगा, क्योंकि नियम को आप याद रखेंगे और हमारे साथ आप कॉपी में अपने इसको लिखते चलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घात के नियम के बारे में। तो यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर इसी वजह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में कम से कम हेडिंग्स जो है वो उसको लिख दिया है, क्योंकि पिछली बार वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि हिंदी में रहेगा इंग्लिश में, हमने कहा दोनों में रहेगा, तो दोनों में हमने लिख दिया है। चलिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का जो पावर है, जैसे कि यहाँ पर पहले मान लिया गया है कि ए कोई नंबर है, ठीक, और यहाँ पर उसकी पावर m है, उसका जो पावर है वो m है, और दूसरा जो संख्या है, यानी कि ये सेम नंबर है लेकिन यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर n है, तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर नंबर कहने का मतलब है, देखिए अगर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे 2 की पावर हमने 3 लिखा, तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और ये जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है, पावर कहते हैं ज़्यादातर, मतलब बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर इसका पावर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घात कहते हैं, ठीक, ये हमारा आधार होता है, ये घात होता है। तो यहाँ पर ये बेस है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस जो है ये सेम है, लेकिन घात जो है वो अलग है, ठीक है, पावर जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये अलग है, तो क्या होगा, बेस उसका सेम ही रहेगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, तो जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर जो है जुड़ जाएगी। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए, हम सारी चीज़ें एग्जाम्पल से समझाते हुए चलेंगे। जैसे हमने लिखा 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 की पावर हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस जो है आपका सेम है, तो बेस सेम है तो इसका क्या होगा, बेस को आप बराबर लिख देंगे, वही जो है वही लिख देंगे, और 3 और 2 को जोड़ करके क्या लिखेंगे, 5। तो ये और ये वैल्यू सेम है, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगाया वहाँ पर अगर डिवाइड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर अगर ये डिवाइड है तो क्या होगा, हमने आपको बताया कि तब जो पावर है वो जुड़ेगी नहीं, जो पावर है वो जुड़ेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि उसका बेस तो सेम रहेगा, बेस जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसकी पावर जो है घट जाएगी। तो 3 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है,
2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक, नहीं तो करके देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है, और बीच में डिवाइड का साइन लगाइए, और 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, और 4 को डिवाइड करेंगे जब 8 में तो क्या आएगा, वैल्यू 2 ही तो आएगी। यहाँ पर भी 2 आई है, सेम आई है ना। चलिए, इसके बाद अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर m है, उसकी पावर क्या है, m है, और बाहर में मल्टीप्लाई करके उसकी पावर n है, तो अगर इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, जैसे हमने लिखा 3 की पावर 3 और बाहर ब्रैकेट में करके लिखा 2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 2। यहाँ पर अब ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि बेस यहाँ पर अलग अलग नहीं है, यहाँ पर ये नंबर्स है, और ये यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, घात का, पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये आ जाएगी। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो यहाँ से ये भी हमने आपको समझाया। इसके बाद ये है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर बाहर में हमने 4 लगा दी। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर जो है बाहर में 4 लगा दी, तो ये पावर इसके पास भी जाएगी और ये पावर इसके, यानी कि ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो जब अगर हम ब्रैकेट हटाना चाहेंगे तो 3 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगी आपकी 4, और मल्टीप्लाई में करके 2 की पावर भी आपकी 4 हो जाएगी। यानी कि अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम होगी तो उस पावर को एक किनारे कर देंगे और जो बेस होगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें, यानी कि सॉल्व करके देखना चाहें, तो भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। अब ये काम हम आप पर छोड़ते हैं, ठीक, क्योंकि हमको तो है गणित पे भरोसा, आप उसको करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये दूसरा प्रॉपर्टी है नेक्स्ट। तो इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ पर अभी तक मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब वही चीज डिवाइड है कि अगर यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 है और इसकी पावर यहाँ पे 4 लगी है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई में इसके साथ भी जा रहा था, इसके साथ भी जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होगा, अलग अलग जाएगा दोनों के साथ में। ठीक, ये भी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेन प्रॉपर्टी, जो कि छोटी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी ये जो है बच्चों को पता नहीं होती, तो यहाँ पर वो गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन क्या है प्रॉपर्टी, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। a की पावर का मतलब जैसे 2 की पावर क्या है, 0 है, a कोई नंबर है, ठीक है, a कोई नंबर है। तो अगर यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हमने कहा कि हमारे पास 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, हमने कहा कि हमारे पास 15 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। हमने कहा कि हमारे पास 99 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर, इफ एनी नंबर है ना पावर हैज 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, इसको आप याद रखिए। तो इधर की सारी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करनी के प्रॉपर्टी की। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, वैसे आप कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट से काम कम चलता है। तो यहाँ पर करनी के नियम, करनी में क्या होता है, हमने आपको करनी का मतलब बताया। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आप नंबर देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर करनी है, करनी लगी हुई है, और यहाँ पर अंदर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 2 ही है। ठीक, और यहाँ पर जो करनी है उसका भी एक नंबर हमने आपको बताया कि अगर कुछ नहीं है तब तो हम मानेंगे 2 है, लेकिन अगर कुछ आपको और लिखना है, जैसे 3 लगाना है, अंडर क्यूब लगाना है, तो आपको वहां पर उसकी वैल्यू रखनी होगी। ठीक, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, और बाहर में भी अगर यहाँ पर 3 ही है,
बाहर में भी यहाँ पर 3 ही है, यानी कि सेम है, जो करणी का है उसी का यहाँ पर सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये करणी को कट कर देगा। अब कैसे कट कर देगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर करणी का हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जैसे ही कोई बेस नंबर होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस चीज़ की बात की, तो यहाँ पर आप अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। जैसे कि हमने लिखा √2, तो आपको यहाँ पता है कि जो करणी है 2 के लिए है, 2 है, और आपको ये भी पता है कि जो ये 2 लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है, 1 है। जो अगर हम किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर जैसे हमने लिख दिया 2, तो इसकी पावर क्या है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। हमने लिख दिया 5, कुछ भी पावर हमने नहीं लगाई तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 जो लिखा है इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर ये जो करणी है ये 2 है, यानी कि स्क्वायर की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को हम अगर घातांक में लिखना चाहें, हमने आपको एक चीज़ बताई अभी स्टार्टिंग में कि घात से हम करणी में बदल सकते हैं और करणी से हम घात में वापस चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये करणी है, करणी से हम इसको घात में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, और यहाँ पर जो इसकी मेन पावर है, ध्यान से समझिएगा, जो इसकी मेन पावर है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो इसका करणी का पावर है, ठीक है, उसको हम अपॉन में करके नीचे रखेंगे। इस तरीके से बनेगा 2 की पावर 1/2। 2 की पावर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको बड़ा लिखते हैं, 2 की पावर 1/2। ये चेंज करने पर इस तरीके से बनेगा। फिर से ध्यान से एक एग्जांपल से और समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा अंडर रूट लगा करके अंदर में 3 लिखा, तो अब इसकी पावर, यहाँ पर जो अंदर नंबर लिखिए उसकी पावर, वो पहले आप नंबर लिखिए, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो उसको 1 लिखिए, और ये किस चीज़ का रूट लगा है, यानी कि स्क्वायर का लगा है, यानी कि 2 का लगा है, तो अपॉन में 2 कीजिए, अपॉन में क्या कीजिए, 2 कीजिए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक करणी लगाई, और यहाँ पर हमने 3 लिखा, और यहाँ पर हमने 5 लिखा, ठीक, और इसका हम चाह रहे हैं कि इसको हम घातांक में बदल लें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5, और 5 की पावर क्या है, 1, और यहाँ पर इसकी ये जो क्यूब लगा है यानी कि करणी लगी है उसमें क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर पाएंगे, अगर आप इसको चेंज कर पाएंगे तो आप इसके हर एक प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे और हर एक सवाल को कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद मान लीजिए कि अगर ऐसा ना होता, यहाँ पर ये 2 होता, यहाँ पर ये 2 होता, यानी कि अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, बाहर यहाँ पर अंडर क्यूब है, तो क्या होता। अभी इस क्वेश्चन को रखिए ध्यान से, ठीक है, अभी इसको बता रहे हैं, पहले यहाँ पर समझ लीजिए छोटी छोटी बात। तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी आप खुद से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जब 1 रहता था तो 1 लिखते थे, 2 है तो हम इसको 2 लिखेंगे, और जो यहाँ पर जिस चीज़ की करणी लगी है उसको अपॉन में नीचे रखेंगे। हमेशा करणी का जो होता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, मान लीजिए कि आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता है कि अगर हम करणी को हटाएंगे तभी हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो हमने आपको करणी को हटाने का तरीका बता दिया कि अगर यहाँ पर 2 है और करणी लगा है, करणी 3 है, मतलब उसमें क्यूब है उसका, तो आपको क्या करना है, जो आपका बेस है उसको लिखना है, और इसकी पावर आपको कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो जब नहीं दिख रही है तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक, उसकी पावर 1 होगी, और जो करणी में है वो क्या है, 3 है, तो आप उसको 3 लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। अब आप इस ब्रैकेट को अभी मत खोलिए, इसको बंद ही रहने दीजिए। अभी जो ब्रैकेट के अंदर का है वहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं, बाहर में जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब आप देखिए यहाँ से करणी जो है गायब हो चुकी है, करणी को हमने घातांक में चेंज कर लिया है, तब यहाँ पर करणी के जो रूल्स हैं वो अब अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये घात में चेंज हो चुका है। तो अब हमको घात वाले जो है रूल्स लगाने होंगे। तो घात के रूल्स क्या कहता है कि अगर एक पावर है उसके बाहर में ब्रैकेट में पावर है, तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर
2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3 और मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है ये हर में है, तो ये जो दोनों कट करके क्या बनेंगे 2 की पावर 1/1, और 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1/1 की वैल्यू होती है 1, ठीक, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर सेम सेम है, यानी कि यहाँ पर अंडर में जो करली लगी है वो n है और जो इसका घात लगा है वो भी n है, तो जो उसकी वैल्यू होगी यानी कि करनी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आपने देख लिया कि जब इसको हम चेंज करेंगे इस तरीके से तो ये 1/n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है तो वो उसको हमने ऊपर लिखा, और यहाँ पर जो करनी में पावर है, ठीक, वो n है तो उसको हमने n लिखा, और बाहर में n है तो वहां पर बाहर में हमने n लिखा। बाद में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो n से n कट जाएगा और a आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है और इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है कि अंडर यहाँ पर लगा हुआ है, करनी लगी हुई है, करनी के अंदर आपको 2 नंबर्स लिखी है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिखी है, आप चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाए कि दोनों अलग अलग हो जाए, तब हमारा सवाल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा, यहाँ पर लिखा, हमने लिखा 4, ध्यान से देखिएगा, और मल्टीप्लाई में हमने लिखा 3, और यहाँ पर हमने लगाया स्क्वायर। आप 2 लगा सकते हैं, कभी कभी आपको लगा करके भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप में लगा नहीं है तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि 2 की ही बात हो रही है, यहाँ पर 2 ही होगा, ठीक है। तो आपको लगा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, वहां पर आपको पता है, ठीक। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को अलग करेंगे तो यहाँ पर ये √4 आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे और दूसरा अंडर रूट लगाएंगे और उसमें दूसरी वैल्यू रखेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में इस तरीके से हो कि यहाँ पर एक और हो, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर अंडर रूट होगा वही चलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 4 का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। चलिए अब क्या करना है हमको, अब इस प्रॉपर्टी को समझना है। ये प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है, सेम इसी के जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि वो मल्टीप्लाई के लिए थी तो ये क्या है, डिवाइड के लिए है, ठीक। जैसे ये यहाँ पर ये गुणा के लिए थी तो ये भाग के लिए है, ठीक। तो ये क्या होगा, करनी ऊपर भी चली जाएगी और करनी जो है नीचे भी आ जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेम इसी तरीके से लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए चेंजेस क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि करनी लगी हुई है, अंदर एक नंबर है ए को मान लीजिए हम मान लेते हैं 5, ठीक, और यहाँ पर है क्यूब, और इसके बाहर में हमने लगा दिया है स्क्वायर, इस तरीके से कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके बाहर पावर दिखती है, ठीक, ये जो पावर का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये करनी के अंदर आ जाती है। अब ये कैसे हो रहा है, करनी के अंदर इस वजह से आ जाती है क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पर जो पावर होती है, यानी कि जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हम इसको सॉल्व करना चाहें, आप देखेंगे तो अभी ये पावर आपको अंदर ही दिखेगी। ध्यान से समझिएगा कैसे, जैसे ये है तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम 1/3 लिखेंगे, इसकी पावर 1/3 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि पावर 5 की 1 है और यहाँ पर जो करनी लगी हुई है वो क्या है 3 है, तो यहाँ पर /3 आ जाएगा। इसके बाद बाहर ये क्या है 2 है, बाहर 2 है, अगर आप अंदर लाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसका, और यहाँ पर जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3
3। तो अगर इसको फिर वापस चेंज करना चाहें करणी में तो क्या होगा, ये 2 की पावर जो है यहीं रह जाएगी और ये 3 जो है करणी में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है 2 इसकी पावर हो जाएगी और जो करणी है वो बदल जाएगी इस चीज में। यानी कि ये जो है आपका अंदर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ से ये आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी इसको रख सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली, इस पे तो हो सकता है आपने कुछ वीडियोस में, जैसे कभी कभी तो ऐसे छोटे छोटे जब हम लोग शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करते हैं कभी कभी, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ भाई मैथ के चैलेंजर्स जितने भी हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो इसकी भी प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, 4 बारी करनी लगा देगा, फिर कहेगा कि चलो इसका आंसर बताओ। ठीक, तो इन सारी प्रॉपर्टी को अगर आप एक साथ ध्यान रखेंगे तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज को भूलेंगे, रूल्स को भूलेंगे तो फिर आपका दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक करड़ी है जिसका यानी कि वैल्यू दूसरी है, जैसे कि अंडर क्यूब है और यहाँ पे अंडर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर किसी नंबर पे है तो जब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहें तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए लिखे, मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पर 3 अंडर क्यूब लगाया और यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे मान लीजिए 5 और यहाँ पर इसका अंडर, ठीक है, यहाँ पर इसको रूट में लगाया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर रूट लगाएंगे, ठीक है, करनी लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 और 2 का प्लस नहीं करना, 3 2 5 नहीं करना है, 3 दूनी 6 करना है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती है, लास्ट में अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि 2 की पावर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 की पावर -1 हो या फिर 2 की पावर यहाँ पर माइनस मान लीजिए कि 3 हो। ठीक, खैर ये करनी का नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर समझना है इस चीज को। तो यहाँ पर 2 की पावर -3 है, तो अगर आप इसकी पावर को मतलब इसमें जो पावर में माइनस लगी है उसको हटाना चाहते हैं, तो आप इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए आप इसका इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स कहने का मतलब है कि जो ये पूरी नंबर है, इस पूरी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं भाई, किसी भी नंबर के नीचे हम अपॉन 1 कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 5, तो 5 को 5/1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो नंबर है इसको भी तो हम अपॉन में 1 कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमको इसकी पावर को प्लस में करना है तो इस चीज को नीचे भेजना होगा, यानी कि अंश में है तो इसको हर में भेजना होगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर भेजेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, तो वहाँ पर 1 तो रहेगा ना, 1 तो रहेगा और ये नीचे आएगी तो इसमें मल्टीप्लाई होगी। ठीक, इस 1 में, तो 1 में किसी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम रहेगी, तो लेकिन इसकी जो पावर है वो चेंज होकर के प्लस में हो जाएगी। आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो अगर आपको इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि हमने बताया आपको, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 8 की पावर -2 है, तो 8 की पावर -2 है, इसका क्या मतलब हुआ, 1/8 की पावर आप 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 1 है तो ये उल्टा हो जाता है और ये उल्टा कहने का मतलब ये नीचे आ जाता है, अंश से हर में आता है, मल्टीप्लाई होता है इसमें 1 में, तो ये बन जाता है, इसकी पावर जो है प्लस में हो जाती है। और आपको बता दें इसका उल्टा भी होता है कि अगर नीचे है इसको हम ऊपर ले जाए तो इसकी जो है पावर जो है माइनस में हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए, तो सारी प्रॉपर्टीज को हमने आपको बता दिया, सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसको एक बार पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज को, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी किताब निकाल करके, ताकि इसके क्वेश्चंस खटाखट करें। और आज की वीडियो में तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद भी हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे।
ठीक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसके धमाकेदार क्वेश्चंस लाएंगे जो कि हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, चलिए खटाखट कीजिएगा आप हमारे साथ में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.00032 इसकी पावर जो है 0.6, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसकी जो पावर इसमें भी पॉइंट लगा हुआ है। आपको इसका वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब भी आप यहाँ पर पावर में इस तरीके का देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल हट जाए तो ये सॉल्व हो सकता है। तो आप यहाँ पर डेसिमल को हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर भी ये नंबर डेसिमल में है तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए, यानी कि दोनों जो नंबर डेसिमल्स में दी गई हैं आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। ठीक, दशमलव में दी गई है उसको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो जब आप इसको बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको कैसे बदलते हैं आपको पता है, छोटा सा हम एक बार बता देते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको बदलना है तो यहाँ पर जो नंबर लिखी है पहले आप उस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए विदाउट डेसिमल, दशमलव को हटा करके आप इस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप दशमलव हटा देंगे तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी, ये पूरी नंबर तो 32 ही हो जाएगी ना, क्योंकि उसके आगे जीरो का कोई मतलब है नहीं। और नीचे में आप क्या लिखेंगे, नीचे में आप लिखेंगे जहां पर डेसिमल है वहां पर आप 1 लिखेंगे और जितना इधर नंबर है उतनी बार जीरो लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप 5 बारी क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 5 बार क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। तो अब ये जो है डेसिमल से यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जब आप डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, अपॉन में जहां डेसिमल है वहां पर आप 1 लिखेंगे और इसके बाद कितनी नंबर है, केवल सिंगल एक नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका चेंज हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो 32 दिख रहा है ये हमको किसी चीज की पावर दिख रही है क्या, ये हमको किसकी पावर दिख रही है, 2 की सीरीज में ये पावर बनती है। और यहाँ भी ये जो नीचे 0 दिख रहा है ये तो 10 का बनता है। जैसे 10 की पावर, एक सेकंड ये मार्कर जैसे ये 10 की पावर अगर हम 2 करें तो ये क्या हो जाता है 2 बार 0, अगर 10 की पावर 3 बार करें तो 3 बार 0। ठीक, तो उसी तरीके से अगर 10 की पावर मतलब यहाँ पर ये इसमें जो है 5 बार 0 लगा है तो इसका कहने का मतलब है 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब 32 जो है 32 को अगर आपको पावर में चेंज करना नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से क्या कीजिए 32 का गुणनखंड कर लीजिए। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस जैसे से करेंगे तो आप समझ जाएंगे, 32 को इतना निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में है इस वजह से हम बता दे रहे हैं, नहीं तो बताते भी नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि अभी निकाल के हमने बताया था, और यहाँ पर 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक, तो ये 5 बारी आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और नीचे जो ये लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको भी तो हम लिख सकते हैं 3/5। अब कहेंगे 6/10 से 3/5 कैसे आ गया, तो उसको हमने कट कर दिया। ठीक है, 2 से ये कट हो रहा था, हमने कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी आप याद कीजिए कि अगर यहाँ पर जो पावर होती है वो सेम होती है और यहाँ पर ये डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को तो डिवाइड में रखते हैं लेकिन पावर जो हो जाती है इनकी एक कॉमन पावर हो जाती है। ठीक, और एक ब्रैकेट बाहर में लगाइए क्योंकि अभी इस पावर को भी तो आपको लगाना है। ये क्या है 3/5 है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर घात का रूल आपको लगेगा, यानी कि पावर का यहाँ पर रूल लगेगा, नियम लगेगा। तो उसमें क्या होता था, जब ये सेम होता था तो ब्रैकेट जब हटेगा तो मतलब कि यहाँ पर पावर है और यहाँ पर भी पावर है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 2 की, यानी कि 2/10, और इसकी पावर में क्या है 5 मल्टीप्लाई 3/5, ऐसा है। तो 5 से 5 निपट जाएगा यानी कि कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पे बचेगा 2, या ये धीरे धीरे इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ही रैपिडली करनी है, जो चीज़ कट रहा है खटाखट काटना है, इतना यहाँ पर लिखना नहीं, यहीं से काट देना है, ठीक। चलिए इसके बाद ये क्या है, इसकी पावर जो बन जाएगी, क्योंकि 5 से 5 जो है कट चुका है, तो यहाँ पर केवल 3 बचा हुआ है, केवल और केवल 3 बचा है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका बेस है वो भी कट सकता है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, यानी कि जो यहाँ से कट करने के बाद आएगा वो आएगा 1/5। क्या आएगा? 1/5। तो 1/5 आएगा और उसकी पावर क्या है? 3 है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको आप फिर से डेसिमल में चेंज कर लीजिए, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2। तो 0.2 की पावर 3, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0, ठीक है, मतलब कि 0.008 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर देते हैं तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, आई होप, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हम आपको बता रहे हैं एक सेकंड, इसमें इंक फिल कर देते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके लगभग प्रॉपर्टी पे ही आते हैं, तो प्रॉपर्टी आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और बाकी प्रैक्टिस, ठीक है, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 6 to 5 की पावर जो है 6.25 है, और मल्टीप्लाई में 2.25 की पावर 2.6 है, और अपॉन में क्या है 6 to 5 की पावर 6.75 है, और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर है 5 की पावर 1.2। ध्यान से देखिए, आपके पास में क्वेश्चन है। तो अब आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको अलग अलग दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो आपको सबसे पहले बेस को क्या करना है, सेम करना है, बेस को सेम करना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई बेस सेम दिख रहा है तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन बाद में आप चारों के जो बेस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 नंबर्स दिख रही हैं, एक ये और ये, तो चारों के अगर आप बेस को सेम कर लेंगे तो जो पावर है वो सभी की सभी ऐड हो जाएगी, या फिर सब्सट्रैक्ट यानी कि जुड़ जाएगी या फिर घट जाएगी, तो आप वहां से इसका आंसर पता कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको ये और ये जो बेस है वो सेम दिख रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 2 बार चाहे मल्टीप्लाई लगाएं, या फिर इसको हम दोनों को हटा करके इस नंबर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई भी तो लगा सकते हैं। इन दोनों को हमने अलग कर लिया है, तो यहाँ पर ये दोनों आपको बेस सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 625। ध्यान से समझिएगा, 625, और ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है, तो इसमें से ये वाला घटेगा, इसमें से, यानी कि जो ऊपर है वो तो प्लस में रहेगा, ठीक। ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब है इसकी जो पावर है वो घट जाएगी, तो 75 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो आप में क्या होता था, अगर यहाँ पर ए होता था और अपॉन में ए होता था, इसकी पावर m होती थी, इसकी n होती थी, तो यहाँ पर a की पावर m में से n घटता था, जो नीचे होता था उसकी पावर घटती थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कीजिएगा, ये मत सोचिए कि बड़ा है तो इसमें से घटाए, बड़ा है तो क्या हुआ, हम घटाएंगे, माइनस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 को अगर हम चाहें तो इसको हम 5 बना सकते हैं, 5 की पावर में बना सकते हैं, 5 की पावर में। तो 5 की पावर में अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 5 की पावर में ये 2 आएगा, 25 की जगह हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर है, यहाँ बाहर भी पावर है, तो इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 6 का यहाँ पर 26 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 52, और पॉइंट है तो ये हो जाएगा। तो यानी कि इस टोटल के जगह हम, यानी कि इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5.2 नहीं आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, इन दोनों को हमने सेम कर दिया।
अब यहाँ से ये क्या होगा, ये वाला इसमें घट जाएगा, तो मल्टीप्लाई का साइन हमने लगाया है और 5 ये हो गया, और इसके साथ आप इसमें घटा दीजिए, यानी कि 5.2 में आप 1.2 हटा दीजिए। ठीक है, इसकी पावर। ये आपको स्लोली नहीं करना है, बहुत ही रैपिडली करना है। ठीक है, आपके पास समय नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा लगभग -0.5 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये जो है आएगा 5 की पावर यहाँ से जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। 5 की पावर क्या आएगा, 4, क्योंकि 2 से 2 माइनस हो जाएगा और 5 में 1 आएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 है, लेकिन यहाँ पर ये 5 नहीं है, तो अब हमको इसको भी 5 के पावर में बनाना है। तो इसको भी बनाना है 5 में, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 625 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये होता है 25 गुणते 25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो फिर से बेस यहाँ पर सेम है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 625 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 4, और बाहर में क्या, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, क्यों बार बार लिखते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं हटा करके, इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 4, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा, क्योंकि अब ये पावर है, यहाँ पर भी पावर है, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, तो यहाँ पर 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर 2, लेकिन माइनस यहाँ पर जरूर लगा रहेगा, आप इसको मत भूलेगा। यानी कि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो हो जाएगी -2। क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब -2 का मतलब हमने आपको बताया कि अगर आपको इसमें से माइनस हटाना है, यहाँ पर ये 25 नहीं रहेगा, सॉरी 5 रहेगा, 5 की पावर 4 था ना, 5 की पावर 4, सॉरी। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 थी, तो जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर केवल 5 बच गया, 4 से मल्टीप्लाई होकर के ये 2 बन गया। तो अब 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी पावर को आपको माइनस को प्लस में करना है। तो हमने कहा था कि इस चीज़ को अगर आपको करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, क्योंकि माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आकर के। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है आपके पास में, 5 की पावर 4, या फिर आप यहीं से इस चीज़ को कर सकते थे, ऐसा करके भी कर सकते थे कि यार ये 5 है, ये 5 है, यानी कि बेस सेम है और दोनों जो पावर है वो जुड़ जाएंगी। ठीक, तो चलिए 5 और इन दोनों को जोड़ देते हैं, -2 + 4, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। साइन को आपको नहीं हटाना है, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 5 की पावर 2, जो कि होती है 25। क्या होती है, 25 यानी कि इतना को सॉल्व करने के बाद हमारा 25 आया। अब आपको इतना समय नहीं लगाना है, क्या करना है, जल्दी से आपको इसमें घटाना है। ठीक, फिर इसको 5 बना करके इसमें से घटाना है, आपको ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तुरंत, ये वाली खटाखट, और इसको घटा करके तुरंत आपको आंसर बता देना है। तो इस तरीके से आपको जल्दी सॉल्व करना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि अब थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक आपको समझा दिया है। ये स्टार्टिंग में समय लेने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा हम समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 5, और मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2 है, और पूछा जा रहा है यहाँ पर 3 की पावर क्या है, n है, और मल्टीप्लाई में 3 और अंडर यहाँ पर 3 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू आप बताइए, क्या बताइए, n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमने क्या कहा कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिखे तो आप सबसे पहले बेस को, आपको दिख रहा है ये 3 है, ये भी 3 में चेंज हो सकता है, क्योंकि 9 है तो 3 3 जा 9, और ये सारे तो 3 ही हैं, दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको किस में बनाना है, बेस को सेम बनाना है। तो चलिए इसके बेस को सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, आपको बताया था कि ये जो पावर होती है इसकी पावर होती है, तो ये ऊपर रहेगी, और ये अंडर रूट है,
2 है, कुछ नहीं लिखा है तो अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐसा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 बाहर में क्या है 2, तो क्योंकि ये ऐसा था ना तो 9 को हमने ये लिखा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4, और यहाँ पर 3 की पावर n है, इसको तो हमको निकालना ही है, और यहाँ पर ये है 3 की पावर 1, और मल्टीप्लाई में ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। 1/2 कैसे हो गया, पावर 1 है अपॉन में 2, क्योंकि अंडर रूट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब सारी चीज़ों को हमने सेम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबकी पावर को जोड़ेंगे, इसकी और इसकी पावर को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। ठीक, और मतलब बेस सेम है और इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/2 + 4, और इक्वल में इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 की पावर n + 1 + 1/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, तो बेस को हम यहाँ पर हटा देंगे, केवल जो है पावर उनका कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि पावर सेम होंगी तभी ये दोनों यहाँ पर बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 + 4 इक्वल में यहाँ पर n + 1 + 1/2। अब आपसे इससे मतलब नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 5 8 5 13, तो 13/2 इसको आपको सॉल्व करना है बहुत ही जल्दी से। यहाँ पर n आएगा और इन दोनों को सॉल्व करना, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। ठीक, अब 3/2 को इधर आपको भेजना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13/2, और माइनस में इधर, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/2। ठीक है, यानी कि 2/3, और इधर में क्या रहेगा आपका n रहेगा, सिंगल n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, सेम है, तो आप जो n से उन दोनों को घटा देंगे, यानी कि 13 - 3 हो जाएगा, तो इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 10 आएगी, और 10 इसको कट कर देंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी, जो कि n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप बताएंगे 5 है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हमसे जल्दी से, मतलब हमसे पहले इसको सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक, अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको सॉल्व करके पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि क्या सेम आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप खुद से नहीं लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा देख देख के लगाने का। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 3 की पावर x + y है, इक्वल में 27 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड 3 की पावर x माइनस, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक, ये इक्वल में क्या है, ये इक्वल में है 273, क्या है, सॉरी 243, तो यहाँ पर है 243 हो तो क्या आपको बताना है, x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर भी पावर को सेम करना है और यहाँ पर भी पावर को सेम करना है, आपको 2 इक्वेशन मिलेगी। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया बेस को आपको सेम करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, सबसे पहले यहाँ पर 3x - y इक्वल में 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर आप इसको 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, 9 3 27। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि x - y = 3 है, जो कि एक इक्वेशन है, इसको आप रखिए। इसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर x + y, और आप अगर इसको चेंज करेंगे, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, क्योंकि 3 की पावर 3 जो है, ठीक है, 3 × 3 अगर आप नहीं कर पाते हैं जल्दी से तो आप क्या कीजिए, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप इसका गुणनखंड कर लीजिए तुरंत। आपको पता है ये 3 से कटेगा तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा, 27 आएगा, 3 आएगा 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा, और 3 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा।
तो 3 और 2 यहाँ पर 5 आएगा, आई थिंक ना 5 आएगा। चलिए तो यहाँ पर 3 बार ये, फिर 2 बार ये, 5, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, और 81 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 5 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। ठीक, 2 इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको जोड़ देना है, तो x प्लस वाई इक्वल 5 है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, और ये दोनों x और x 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर का लेफ्ट साइड का एक साथ जुड़ता है और राइट साइड का एक साथ जुड़ता है। तो इक्वल में इन दोनों को साथ जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 होगा। तो यहाँ से ये 2 है, ये 2x है, तो आपको तो x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको आप कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये 3 आ गया और यहाँ पर ये इसकी पावर क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है यहाँ पर ये करणी का क्वेश्चन है। ठीक, ये जो क्वेश्चन आपका है ये करणी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में है कि यहाँ पर बाहर में 3 है, करणी के बाहर 3 है और एक छोटा 3 यहाँ पर है। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है 2 5 0, और उसके बाद प्लस में करके है, फिर करणी लगी हुई है, फिर यहाँ पर 3 है और अंदर में क्या है 16, फिर -4, और यहाँ पर फिर से करणी, और यहाँ पर 3 और 54। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, बताना है कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर है वो क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर इस चीज को बताना है। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जब करणी देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि करणी को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, और आपको यहाँ पर बता दें, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऑप्शन में भी देखना है, यानी कि ऑप्शन में आप देखेंगे तो उसमें आपको करणी में अगर आंसर दिया है तो आपको करणी को पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको करणी को बराबर बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये 3 है और यहाँ पर करणी जो लगी है ये यहाँ पर 3 की लगी है, यानी कि अंदर जो है पेयर किसका बनना चाहिए, 3 3 का बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो 250 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे 250 को आप क्या लिख पाएंगे, आप इसको लिख पाएंगे 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करेंगे तो 10 2 दूनी 5 दूनी 10, और 10 का करेंगे तो इसमें 50, और 50 का करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा आपका ये 250। ठीक है, 250। इसके बाद यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये वाला क्या आएगा, ये 4 जो है ये तो रहेगा ही। ठीक, 4 को आप नहीं हटा सकते, और यहाँ पर आप जो करणी है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 54 है। क्या है ये 54 है, तो 54 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये 2 से पहले डिवाइड होगा तो यहाँ पर 27 आएगा, और 27 में आप जानते हैं फिर 3 3 से होगा 3 बारी, 3 3 से 3 बार होगा, तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको इस तरीके से लिखना है, बहुत ही रैपिड लिखना है, जल्दी से काम करना है। ठीक, आपको यहाँ पर राइटिंग वगैरह नहीं बिठानी है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 बार पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर इसका 3 बार, और 3 बार क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, 2 वाला नहीं कि आप 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, आप ये गलती मत कीजिएगा। कभी 4 रहेगा तो आप 4 4 का जोड़ा बनाएंगे अंदर। चलिए, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो इस चीज को जब बाहर निकालेंगे तो ये 5 जो है 3 5 मिल करके एक यहाँ पर बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, 3 मिल करके एक यहाँ पर बाहर आएगा, और बाकी का जो है अंडर क्यूब में क्या बचा रहेगा, केवल 2 यहाँ पर ये रहेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ये जो तीनों 2 है वो मिल करके एक बाहर आएगा, और बाकी का एक जो है यहाँ पर 3 लिख दीजिए सब में, क्योंकि 3 था तो आप गलती नहीं करना। तो यहाँ पर 3 रहेगा और एक जो 2 है वो अंदर में रहेगा।
इसके बाद यहाँ पर 4 और मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर ये 3 बाहर आएगा और एक जो है यहाँ पर जो 2 है वो फंस जाएगा। और सब में आप देख रहे हैं केवल 2 2 और 2 है, क्योंकि करनी के अंदर जो है अगर वो सेम वैल्यू है तभी आप उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं उसको और उसको घटा सकते हैं। क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर करनी हमने लगाई और यहाँ पर अंदर में 2 लिखा और यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर करनी लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। करनी के अंदर जो है वो दोनों सेम वैल्यू है और करनी भी सेम रहनी चाहिए, यानी कि अगर ये स्क्वायर की है तो ये भी स्क्वायर की रहनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से है तो ये करली का क्या है, यहाँ पर तो 1 रहेगा और यहाँ पे 1, तो दोनों जुड़ करके 2√2 हो जाएगा। अगर करनी में यहाँ पर 3 है तो ये कभी भी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये करनी दूसरी है, ये करनी दूसरी है, वो 3 क्यूब की है, ये स्क्वायर की है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, यानी कि 4 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये करनी जो है, जैसे कि ये जो है सेम वैल्यू है, करनी के अंदर है और 2 और 4, तो ये क्या है, 4 है और ये 2 है, तो 4 2 जुड़ करके 6 हो जाएगा और करनी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये करनी की जो वैल्यू है वो घट भी जाती है, लेकिन ध्यान आपको रखना है करनी सेम रहे, करनी के अंदर जो नंबर लिखी है वो भी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और अंडर में यहाँ पर आपका क्या आएगा, आएगा यहाँ आपका 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हो जाए तो अब आप इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि करनी जो है चेंज है, अलग अलग है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी करनी के अंदर वैल्यू सेम है, करनी भी सब में क्यूब की ही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 दिया 15 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 2 है ही पहले से ही, यहाँ पर 2 अंदर रहेगा, यहाँ पर 3, इसके बाद ये 4 दिया 12 आएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर ये 2 आएगा, तो ये दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये 12 जो है माइनस में है, तो 15 2 17, 17 में से अगर आप 12 को घटाएंगे तो फिर से आपका 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आंसर इस तरीके से दिया तो आपको खैर इसी तरीके से दिया रहेगा, अगर घात में दिया है तो आप यहाँ पर पावर लगा दीजिए। ठीक, उसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, इसको देख करके बच्चे सोचते हैं कि इसको छोड़ो, सॉल्व मत करो क्योंकि समय बहुत ही लगने वाला है। ठीक, तो इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है, बताते हैं इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x की पावर, ध्यान से देखिएगा, x की पावर है b प्लस सी, ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है b माइनस सी, मल्टीप्लाई, ऐसे कभी कभी मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा करके कहता है, तो आप उसमें घबराएंगे नहीं, c प्लस ए और यहाँ पर c माइनस ए, मल्टीप्लाई करके x की पावर फिर क्या है a प्लस बी और यहाँ पर क्या है a माइनस बी। यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, चलिए तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाइए। कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि b प्लस सी है और यहाँ पर b माइनस सी है। और b प्लस सी b माइनस सी क्या होता है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्लास 6 का, सबसे क्लास 6 में आपने अलजेब्रा चैप्टर में सबसे पहले यही चीज़ देखी होगी, फॉर्मूला। इसमें कौन सा ये फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो ये फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब भी आप अब जब भी किसी भी बेस में, जैसे कि बेस है, इसकी पावर यहाँ पर प्लस में है और वही पावर यहाँ पे माइनस में दिखेगी, तो आप तुरंत ही फॉर्मूला लगा देंगे, आप वहाँ पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
ठीक, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों का जो बेस है वो सेम है, तो तीनों की पावर जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगे, आप हमको बताइए। जुड़ जाएंगी ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको जोड़ रहे हैं इस पावर को, तो ये क्या हो जाएगी सी स्क्वायर, और प्लस माइनस तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बताइए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सारा कट जाएगा और x की पावर आएगी 0। और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी पावर जो है 0 है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। किसी भी नंबर की अगर पावर जो है 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। चलिए, वो क्वेश्चन इतना अच्छा है कि हमको क्वेश्चन भी याद है, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिए, गलती ना हो जाए क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है x की पावर a और x की पावर b। यहाँ पर इसका बाहर में पावर लगा है ब्रैकेट के बाद में a माइनस b। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है, और x की पावर यहाँ पर b है, और फिर x की पावर c है, और यहाँ पर b माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर c, यानी कि b प्लस c लिखा है। और इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, x की पावर c और x की पावर a, और इसके बाद c प्लस a लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन है। कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना है कि यहाँ पर जो ये दोनों है ये तो सेम है, इसका बेस तो सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएंगी ना, पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि b जो है a में माइनस हो जाएगी, तो क्या बनेगा a माइनस b, और बाहर में आपका क्या रहेगा, बाहर में आपका रहेगा a प्लस b, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का लगा करके उसी तरीके से यहाँ पर b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर b प्लस सी हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में करके यहाँ पर आपका हो जाएगा c माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा c प्लस ए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा, जो अभी क्वेश्चन था वही क्वेश्चन सेम। इसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसकी वैल्यू आनी है x की पावर 0, मतलब कि 1 आनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, हम ये आशा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, जैसा अभी हमने अपने अभी क्वेश्चन लगाया फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन इस वजह से लगवा दे रहे हैं ज़्यादा क्योंकि कई बार पूछा है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 8 की पावर जो है x प्लस 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 64 है। ठीक है, हो तो ऐसा लिखा हुआ है, हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, ये आपको दिया गया है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और आप इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता हो। और x की वैल्यू यहाँ से तो निकलेगी नहीं, तो आपको इसको पहले छोड़ना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको बेस को सेम करना है, और पावर का कंपेरिजन करके x की वैल्यू निकालनी है। तो 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो प्लस 1, और 64 को आप 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। आप बेस को कंपैरिजन करेंगे तो आपका x प्लस 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू 1 है, तो 3 यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और प्लस 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 क्या होता है, आप लोग बताइए। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करने बताना है, बिना सॉल्व करके आपको इसको बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, चलिए क्या है क्वेश्चन में 21, और यहाँ पर पावर इसकी जो है वो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि पावर आपको पता नहीं है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे लिखा है 21, और यहाँ पे लिखा है 6.5, यहाँ पे लिखा है 6.5, इक्वल में करके है 21 की पावर 12.5।
4। इसको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ये बेस सेम है, आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो पावर आएगी वही पावर तो ये होगी, मतलब किसकी पावर जोड़ने पर जो पावर आएगी वही तो पावर होगी ये। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन मार्क प्लस 6.5 इक्वल क्या आएगा, 12.4। तो अगर हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 9 पॉइंट और यहाँ पर ये 11 में से 6 जाएगा 5, तो 5.9 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 5.9 इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यह भी जरूरी क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके आपके लिए लाते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के लाएंगे। तो उसमें क्या है, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल में क्या है 81, ध्यान से देखिएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल में 3 है। इस तरीके क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन भी है, चलिए हम ऑप्शन यहाँ पर लेकर के आए हैं 42। ऑप्शन सब में थे लेकिन आज हमने ऑप्शन जानबूझ करके नहीं लिखा, क्योंकि ऑप्शन लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर करना आसान हो जाता है। आप अगर बिना ऑप्शन के किए रहेंगे तो आप ऑप्शन का भी कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है, बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि इसका बेस आपको सेम करना है, तो इसकी पावर है 3 प्लस वाई, तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 3 का पावर आप 4 लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल 4, क्योंकि बेस सेम है तो हम घात का कंपैरिजन कर लेंगे। हमको एक इक्वेशन मिल गया, और ये तो ऑप्शन था, ठीक है कोई नहीं, 42 था, 42 था। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर तो इधर तो 3 ही है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 81 को हमने क्या बताया, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 81 की जगह हमने लिख दिया, और बाहर में क्या पावर लगी है, यहाँ पर इस तरीके से है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x माइनस 4y इक्वल में 3 और 3 इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल में 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल में 1। यहाँ पर सेम नहीं दिख रही है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 और यहाँ पर भी 4, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 16। पूरी इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे वैल्यू जो है चेंज हो जाएंगी। तो अब देखिए, अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4y प्लस में है, 4y माइनस में ही दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 4x जुड़ करके 8x बन जाएगा, और 16 और 1 जुड़ करके 17 बन जाएगा। आपको x की वैल्यू बतानी है, तो 17/8 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपके ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपका होमवर्क है, आपकी क्लास आज की ओवर होगी। उसके बाद आप जाइए घर और तैयारी कीजिए अपने बुक से। चलिए, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पिछले साल भी कराया था, हमको याद है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, यदि m तथा n ऐसे पूर्णांक है कि m की पावर n है 25, आपको बताना है n की पावर m क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर इसकी पावर को भी, मतलब कि ये जो 25 लिखा है इसको आपको पावर के हिसाब से लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, m की पावर n, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका n का 2 आएगा, लेकिन आप कहेंगे भाई ये तो 5 है, यहाँ तो 5 है नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसी हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि 25 का और कुछ आप पावर में नहीं बना सकते, केवल 5 बना सकते। तो m की जगह पर 5 आएगा और n की जगह पर 2 आएगा। तो n की जगह पर 2 रखेंगे और n की जगह पर 5 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 32 आएगी। तो 32 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका होमवर्क क्वेश्चन, उसको आप अपने घर से करके लाइएगा, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा और उसको दोस्तों को भी करवाइएगा जो हमारे चैनल से नहीं पढ़ाई करते, उनको भी बोलिएगा पढ़ाई करें। क्या है? √8 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर √2 और यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है ABCD। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। आप इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या सही होगा जवाब, क्या नहीं होगा। और आज की क्लास ओवर होती है और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिनको जानते हैं आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजिए, उनको बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी जो वीडियोज हमने आपको बताई कि यहाँ पर नंबर सिस्टम भी पढ़ाया जा चुका है, तो आप उसकी भी वीडियोज देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए कैसा है, और बाकी भी चैनल की जो वीडियोज़ है आप उसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या IRT कॉलेज कैसा है, क्या चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।